ब्रेकआउट मैक्रो की एक और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वही वर्कशीट है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाई थी, यानी इसमें एक सेल्स का डाटा है। सेल्स के डाटा में मेरे पास डिफरेंट क्वार्टर के अंदर, डिफरेंट मंथ में, डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट मैनेजर्स ने डिफरेंट सेल्स पर्सन के साथ मिलकर डिफरेंट कैटेगरी की सब कैटेगरी में जो क्वांटिटी सेल की है और उसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो डेटाबेस यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि क्राइटेरिया हम बताते थे। सपोज मुझे मार्च का डाटा देखना है तो मैंने क्राइटेरिया में लिखा मार्च और मास्टर डेटाबेस में से वो डाटा ड्राइव होकर नीचे एक नए हेडिंग के नीचे जो है वो डाटा पेस्ट हो जाता था। और ये काम हम डायनेमिक कर रहे थे, यानी मैक्रो के थ्रू हमने एक दफा रिकॉर्डिंग कर ली थी, फिर एक क्लिक कर रहे थे और वो डाटा ड्राइव हो रहा था जो भी क्राइटेरिया हमने उसे बताया हुआ था। अब मैं ये चाहता हूं कि एक ड्रॉप डाउन मेरे पास हो, उस ड्रॉप डाउन में सपोज मेरे पास मेरे रीजन्स के नाम आ रहे हो। 4 रीजन है मेरे पास, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप चाहें तो मंथ वाइज भी दे सकते हैं, आप चाहें तो स्टेट वाइज भी दे सकते हैं, आप चाहें तो मैनेजर वाइज भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं आपको बहुत ही ब्रीफली शॉर्ट बता रहा हूं कि अगर रीजन वाइज मुझे डाटा को सेपरेटेड शीट के अंदर देखना हो और मैं ड्रॉप डाउन में से जिस भी रीजन को सेलेक्ट करूं, क्लिक के बटन पे क्लिक करूं, तो वो डाटा इस मास्टर डाटा में से निकलकर एक नई शीट पर कैसे आएगा और फिर उसके हिसाब से आप सारे मंथ वाइज स्टेट वाइज बना लीजिएगा खुद ही। तो ऐसा करने के लिए मैंने अपनी डेटाबेस चूंकि बिल्कुल फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो रही है तो मैं 2-3 रॉज ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ देता हूं। ये एरिया एक्चुअली हमारा क्राइटेरिया का एरिया होगा और इस एरिया में मैं एक रीजन वाइज फॉर एग्जांपल पूरी लिस्ट को ले आता हूं। सो मैंने रीजन को यहां पर ड्रॉप किया और इसमें से मैंने रिमूव डुप्लीकेट की कमांड को यूज किया। सो मैं जा रहा हूं डाटा रिमूव डुप्लीकेट एंड देन ओके। सो मेरे पास एग्जैक्टली 4 रीजन्स के नाम आ गए। ठीक है, अच्छा अब इस रीजन को मैं यहां से सपोज कट कर लेता हूं और टॉप पर हेडिंग में बना रहा हूं डाटा वैलिडेशन की मदद से लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैं ये चारों रीजन्स के नाम को पेस्ट कर लेता हूं या मैं इन चारों सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूं। लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि इन चारों रीजन्स के नाम को टाइप कर लेता हूं बिकॉज के इसकी मुझे जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये बाद में मुझे जब फिल्टर होगा ना डाटा तो ये बाद में मुझे प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए मैंने यहां पर डाटा ड्रॉप डाउन के अंदर जो है वो कॉल करवा लिया। ये चारों हेडिंग की अब मुझे जरूरत नहीं है, सो मैं इसे क्लियर कर देता हूं। अच्छा, इस ड्रॉप डाउन से क्या करना है, मुझे जस्ट अपने रीजन को सेलेक्ट करना है और जो भी रीजन सेलेक्ट होगा अकॉर्डिंगली उस रीजन के थ्रू डाटा मेरे पास एक नई शीट पर आएगा। सो यहां हेडिंग भी डाल देते हैं रीजन और इस ड्रॉप डाउन को यहां से कट करके इसके नीचे ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि एडवांस फिल्टर में आपके पास जो हेडिंग होनी चाहिए वो हेडिंग जो क्राइटेरिया है वो हेडिंग के नीचे होना चाहिए, बराबर में नहीं होना चाहिए। तो ये एडवांस फिल्टर की एक लिमिटेशन है। सो अब हम जा रहे हैं डेवलपर टैब में, मैक्रो को रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्रो का नाम सपोज कह रहा है मैक्रो 2, हम कह देते हैं इसका नाम होना चाहिए रीजन वाइज डाटा, तो मैंने इसका नाम दे दिया रीजन डाटा और शॉर्टकट की मैंने प्रेस कर दी Ctrl+Shift+R। ये दिस वर्कबुक के लिए है एंड देन सिंपली ओके। सो मेरी मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब मुझे करना क्या है, एडवांस फिल्टर की उसी कमांड को यूज करना है। डाटा एडवांस फिल्टर सबसे पहले लिस्ट की रेंज कहता है, सो मैंने लिस्ट की रेंज को मिटाया और अपनी मर्जी से दोबारा से लिस्ट की रेंज डिफाइन कर दी। सेकंड कहता है क्राइटेरिया बताइए। क्राइटेरिया में मैंने से कहा कि देखो रीजन में से ईस्ट को ढूंढ के लाओ। अच्छा, ढूंढ के लाओ तो कहां दिखाओ, क्या एक नई लोकेशन पे दिखा दे या फिर इसी के अंदर दिखा दे? तो फिलहाल तो मैं कहता हूं कि इसी में दिखा दे। सो मैंने यहां कॉपी टू द लोकेशन पे क्लिक नहीं किया हुआ है और चेक लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस एंड देन सिंपली ओके कर दिया। ये डाटा मेरे पास ईस्ट का आ गया। अब मुझे क्या करना है, पहले सेल पे क्लिक करना है, Ctrl+Shift+Right, Ctrl+Shift+Down, पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया, Ctrl+C कॉपी और हम जा रहे हैं एक न्यू शीट पर और यहां पर सिंपली इंटर कर रहे हैं। आप देखें ईस्ट का डाटा आ गया और फिर मैंने जस्ट पहले सेल पे क्लिक किया। अब देखिए जो जो मैं क्लिक कर रहा हूं वो सारे एक्शंस मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं, राइट। सो रेंज बनी हुई थी, मैंने रेंज खत्म कर दी, खाली सेल पे क्लिक कर दिया, दोबारा अपनी डाटा की शीट पर आ गए, बिल्कुल टॉप पर आ गए और यहां क्या लगा हुआ है, इस वक्त फिल्टर लगा हुआ है ना, ईस्ट का फिल्टर लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहां फिल्टर में जाकर क्लियर के बटन पे क्लिक कर दिया, डाटा मेरा क्लियर हो गया। ये सारे स्टेप्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए। अब मैं चला जाता हूं मैक्रो के अंदर यानी डेवलपर में और मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं। शीट 1 पे मेरे पास ईस्ट का डाटा है,
मैं काम करता हूँ इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, शीट को ही डिलीट कर देता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि जो मैंने मैक्रो बनाया वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ऐसा करने के लिए मैं मैक्रोस में चला जाता हूँ। रीजन वाइज डाटा के नाम से जो मैंने मैक्रो बनाया था, सिंपली मैंने उसे रन किया, ग्रेड हो गया। आप देखें शीट 2 पे मेरे पास ईस्ट के रीजन का डाटा आ रहा है। अब सपोज करें कि मैं यहाँ रीजन में ईस्ट की जगह नॉर्थ ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि जी ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैक्रोस में गए, रीजन वाइज डाटा रन किया, एक नई शीट इसे बना दी जिसमें नॉर्थ का डाटा आ रहा है हमारे पास। जबरदस्त काम हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये काम क्लिक पर हो, सो मैं डेवलपर में जा रहा हूं, इंसर्ट के अंदर, और यहां से फॉर्म कंट्रोल में से मैंने एक बटन चूज किया, इस बटन को ड्रैग किया और इस बटन के अंदर कौन सा मैक्रो इम्बेंट करना है मुझे, रीजन डाटा का। ओके कर दिया। बटन का नाम चेंज करके इसको हम दे देते हैं लेट्स सपोज सिंपल क्लिक। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास 2 शीटें रेडी है, एक ईस्ट की एक नॉर्थ की। सपोज अब मुझे साउथ का डाटा देखना है एक नई शीट पे, सो मैंने साउथ सेलेक्ट किया, क्लिक के बटन पे क्लिक किया, ये देखें शीट 4 इसने तैयार कर दी, साउथ का डाटा आ गया। और लास्ट मेरे पास डाटा है वेस्ट का, वेस्ट पे क्लिक किया, क्लिक के बटन पे क्लिक किया, ये देखें वेस्ट का डाटा भी मेरे पास आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि जस्ट एक क्लिक पर हमने तमाम एक्टिविटी परफॉर्म की थ्रू मैक्रोस। तो अब अगर आपको बॉस कभी भी डाटा मांगते हैं कि भाई मुझे फला रीजन का डाटा आप अलग शीट पे भिजवा दें या मुझे उसका अलग प्रिंट आउट दे दें, तो आप ये चाहते हो कि यार ये डाटा ही अलग शीट पर आ जाए मेरे पास, तो आप मैक्रो के थ्रू ये काम कर सकते हैं। अब इस वक्त तो हमने रीजन वाइज काम किया ना, अगर आपको मंथ वाइज सेपरेटेड शीट चाहिए तो ये काम कर सकते हैं। ऑल्दो कि ये काम आप पेविट से भी कर सकते हो, मतलब इनकार नहीं है, जो लोग पेविट के एक्सपर्ट हैं उनको पता है कि ये काम वो पेविट से बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम मैक्रो के थ्रू करना चाहते हैं तो ये काम आप मैक्रो के थ्रू भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आपने देखा कि सारी एक्टिविटी एक क्लिक के ऊपर आपकी परफॉर्म हो रही है।